बस वो हमारी पब्लिक के साथ आके ना वो एक प्रैंक करेंगे। ये पैसे तो आपको 5 महीने पहले भी मिल जाने थे अगर आप हाइब्रिड पे एग्री कर देते। देखिए, दो पक्ष हैं। एक पक्ष जो भारी होगा, हमेशा दूसरा पक्ष को उसकी बात माननी होगी। पीसीबी बिक गया है, पीसीबी बिक गया है। पाकिस्तान के सामने एक तरह से घुटने टेकने के जैसा हो जाएगा। तो इतनी बेइज्जती करवानी थी तो इतना रोला क्यों डाला हुआ था। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को भी पता है कि हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियनशिप भी होनी है। बस वो हमारी पब्लिक के साथ आके ना वो एक प्रैंक करेंगे, मतलब एक हमारी पब्लिक के साथ प्रैंक करेंगे, लिटरली प्रैंक करेंगे। मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ प्रैंक वाला। क्यों? हमारे पाकिस्तानी लोगों ने उम्मीद लगा ली हुई थी कि यार नहीं वो इंडिया आएगा, इंडिया आएगा, इंडिया आएगा, क्योंकि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही चीज होता है कि जी हम अपने स्टांस पर रुकेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब आप सबके सामने खबरें हैं कि जी पीसीबी ने एग्री कर लिया हाइब्रिड मॉडल पे और कुछ पैसों की डिमांड की गई है। देखो ये पैसे तो आपको 5 महीने पहले भी मिल जाने थे अगर आप हाइब्रिड पे एग्री कर देते। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर आप उस टाइम हाइब्रिड पे एग्री कर देते तो ये इज्जत के साथ टूर्नामेंट वाइंड अप हो जाना था। लाइक स्टार्ट भी अच्छे तरीके से ना। तो अब आप इज्जत के साथ तो नहीं ना, अब तो आपने एंड तक एफर्ट लगाई, वन साइड एफर्ट करते रहे आप, और फिर आपकी आपकी बात को उतनी वैल्यू नहीं दी गई। देन फिर अब आपको झुकना पड़ा, आपको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एग्री करना पड़ा। और ये जो न्यू एक फार्मूला आपने भी सुना होगा, मैंने इसके ऊपर अभी आगे वीडियो की है, एक न्यू फार्मूला चल रहा है जी। हम भी हाइब्रिड पे खेलेंगे आगे 3 साल, पाकिस्तान इंडिया के जितने भी मैचेस होंगे वो हाइब्रिड पे ही होंगे। देखिए ये भी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, बड़ी सिंपल सी चीज है। सबसे रिचेस्ट बोर्ड कौन है? बीसीसीआई। वो शायद किसी आईसीसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट ना भी करे ना तो भाई आई थिंक वो आराम से अपना घर चला लेंगे और दूसरों के भी घर चलाते रहेंगे। हमारा जहां तक क्रिकेट बोर्ड है ना, हमें सारे आईसीसी टूर्नामेंट बड़ा शदीद तरीके से चाहिए था और हमें वो मिल गया था चैंपियन ट्रॉफी। बेशक हाइब्रिड पे ही मिला था, अब वो मिल गया था। अब हमने अच्छे तरीके से करवाना था, लेकिन हमने इतना रोला डाला ये को फैंस को जो है वो अभी पाकिस्तानी लोग तपे हुए हैं कि ये मोहसिन नकवी साहब ने हमारे साथ किया गया है। तो आज की कहानी है, आज के संदर्भ में बात है, आने वाले समय में फिर कहानी बदल जाएगी। देखिए, दो पक्ष हैं। एक पक्ष जो भारी होगा, हमेशा दूसरा पक्ष को उसकी बात माननी होगी। आज भारत का पलड़ा भारी है, तो निश्चित रूप से बाकी देशों को उसकी बात माननी पड़ेगी। आने वाले समय में हो सकता है पाकिस्तान का पलड़ा भारी हो जाए, तो बाकी के देशों को उसकी बात माननी होगी। पर मुझको नहीं लगता अगले 5, 10, 20 सालों में बीसीसीआई कई तरीके से झुकेगा। नहीं, आगे फर्ज कीजिए कि अब आगे आप 5, 10, 20 सालों में कह रहे हैं, अगली हुकूमत अगर बीजेपी की नहीं आती, कांग्रेस की आ जाती है या कोई और पार्टीज मिलकर वहां पे एक यूनाइटेड गवर्नमेंट बना लेती है, ये मसला खत्म होता नजर आता है ना फिर तो। अब फिर चांस थोड़ा सा बन सकता है, मैं ये मानता हूँ फिलहाल तो। लेकिन बहुत बड़ा पॉलिटिकल इश्यू है, 2029 तक तो हम कुछ सोच भी नहीं सकते इस बारे में। तो अभी तो फिलहाल में पूरा कंट्रोल है, आईसीसी चेयरमैन हो चुके जय शाह जी, तो फिर मुझको नहीं लगता कि किसी प्रकार से झुकाव आएगा। हाँ, झुकना चाहेगी तभी हो सकता है मोदी जी अगर कुछ चाहे हमारे यहाँ पर। बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, हवा निकल चुकी है। और यकीन करें इस हवा का मुझे पहले से ही पता था कि ये जितने मर्जी फन्ने यहां बन के आ जाए, एंड पे इन्होंने वही करना है जो होना था। किधर गए वो मेरे घंटे के जो केले की तरह माइक पकड़ के? लाहौर में स्टेडियम रेडी हो गए हैं, इंडिया आ रहा है, इंडिया लाहौर में आएगा। इंडिया का और न्यूजीलैंड का मैच रावलपिंडी में होगा, इंडिया का बाप भी आएगा। बेटा ये माइक तेरे अंदर घुसा दिया। ये जो बोल रहा था ना पिछले 1 साल से पाकिस्तानी लोगों को या किसी भी क्रिकेट फैन को, ये मेरे टकले घंटा, ये जो आप गैस कर लो फिर वो कौन होगा जो फजूल रॉन्ग इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड कर रहा था। उसको तो ऐसा माइक डाला उसके अंदर, वो जो उसने हाथ में पकड़ा होता ना कि बेटा तेरी 32 गोल कर दिया पकड़ के। देखो सबको पता था, हर बंदे को पता था कि भाई यही होना है। जितने मर्जी पांव निकाल लो, जितनी मर्जी जो है वो धमकियां लगा लो, एंड पे वही होना था। देखो एक बात है ना, आप अपने से बड़े को हाथ डाल नहीं सकते, जब डालते हो वही हाथ आपके अंदर डाल दिया जाता है। इट्स अ रियलिटी, इस पे कोई तपने की जरूरत या केला खाने की जरूरत नहीं है भाई, इट्स अ रियलिटी और ये होना ही होना था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज की वीडियो हम आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर बात करने वाले हैं, जो पाकिस्तान में होने वाला था। लेकिन जब से भारतीय सरकार ने अपनी टीम को
वहां पर जाकर खेलने से मना किया है। तब से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान की मीडिया और भारत की मीडिया में एक अलग सा डिबेट चल रहा है। पाकिस्तान की मीडिया के तरफ से अभी जो लेटेस्ट खबर निकल के आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान की मीडिया कह रही है कि पीसीबी के चेयरमैन ने पाकिस्तान की जनता को पागल बनाया है। पीसीबी के चेयरमैन को पहले से ये पता था कि भारत कभी भी पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेगा, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के चेयरमैन जो कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, वो अपनी हाइप बनाने के लिए पाकिस्तान की जनता को पागल बना रहे थे कि हम भारत को पाकिस्तान आकर खेलने के लिए मना रहे हैं। तो चलिए, आपने वीडियो में तो देखा ही, बाकी आगे देखते हैं वीडियो में क्या होने वाला है। बाकी मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड में। कि अगर अब की बार पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी, जिसका मेजबान है पाकिस्तान, जिसके मैं और आप शहरी हैं, जो लगभग 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करते हुए अपना मैच जाकर बाहर भारत के साथ खेलता है, तो फिर आइंदा आने वाले जो मुकाबले हैं आईसीसी के, उसमें भी यही फॉर्मूला, उस पर भी यही चीज, उस पर भी नाफिजुल अमल होगी, उस वक्त भी लागू होगी कि भारत भी पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के मैचेस जो है वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। तो अब तक की जो इतलात हैं, जो कि मीडिया रिपोर्ट भी कर रहा है, बिलखुसूस इंडियन मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान ने मशरूत आमादगी का इजहार किया है, वो इस तरीके से यह है कि पाकिस्तान भी भारत में क्रिकेट भारत के साथ आईसीसी के इवेंट्स में नहीं खेलेगा और तो कहीं खेलते ही नहीं है। तो अगर वो खेलता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगा। लेकिन इमरान साहब, इससे बड़ा मसला है, इससे बड़ा एक मसला है, और वो ये है कि देखें, ये जो दुनिया में कहते हैं कि वो बुनियाद बराबरी मुसावात का दर्स देते हैं, बड़ा इंसाफ के अलमबरदार बनते हैं, इंसानी हुकूक के अलमबरदार बनते हैं, आज़ादी के इजहार के अलमबरदार बनते हैं, वो तमाम ममालिक कहाँ सोए पड़े हैं? वो जो जहाँ से ये खेल शुरू हुआ है, जो इस खेल की रिवायात के सबसे बड़े अमीन समझते हैं अपने आप को, जो शफाफियत के बहुत बड़े दावेदार हैं, वो कहाँ शफाफियत सो गई है? उनका इंसाफ कहाँ सो गया है? अजीत भाई, पिछले दौर में भी ये हाइब्रिड मॉडल पे गया, इस दफा भी हाइब्रिड मॉडल की जो बात हो रही है, मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि अगर ये आपको जो बात आपने कहा कि मुझे नहीं लग रहा कि बेल मंडेर चढ़ रही है, तो इसमें ज्यादा नुकसान क्या आप नहीं समझते भारत को है? मनी वाइज मैं बात कर रहा हूं, और पाकिस्तान को नुकसान कम है। और दूसरी आखिरी बात, क्या आप समझते हैं कि जय शाह साहब आने के फौरी बाद कोई बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं? देना चाहिए, निश्चित रूप से हम ये उम्मीद करते हैं। एक नया आईसीसी का चेयरमैन आया, युवा है, आगे एक नई सोच को अगर आगे रखे तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया उसका स्वागत करेगी। तो मुझको ऐसा लगता है कि चांस बन सकता है, अगर उनके दिमाग में ये चीज आई कि ये एक अच्छा मौका है, तो मुझको लगता है चांस बन जाएगा। लेकिन मुझको अभी फिलहाल में व्यक्तिगत रूप से देखे तो नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो, बट अभी जो जिस हिसाब से राजनीति हावी है इस वक्त हमारे देश में भी, तो मुझको नहीं लगता इतनी जल्दी पाकिस्तान के सामने, क्योंकि पाकिस्तान के सामने एक तरह से घुटने टेकने के जैसा हो जाएगा। तो वो चीजें मुझको नहीं लगता कि भारत सरकार अभी चाहेगी इस वक्त की दुनिया को यह संदेश जाए कि हमने घुटने टेक दी। हाँ, ये तो एक मिडिल ग्राउंड है, और ये जो हम पार्टनरशिप फार्मूला करें तो मिडिल ग्राउंड है, घुटने टेकना तो नहीं है यहाँ पे। हाँ, बात सही है, लेकिन हमारे यहाँ उस तरीके से नहीं देखा जाता है ना। हमारे यहाँ भारत और पाकिस्तान की जो इमोशंस कनेक्शन है, अच्छे और बुरे दोनों तरफ से, बहुत खतरनाक होते हैं। वो बहुत अंदर तक, डीप गहराई तक जाते हैं दोनों देशों के नागरिकों के बीच में। तो उसको कोई भी है ना आसानी से खोना नहीं चाहेगा। ऐसा नहीं कोई एक डिसीजन ले लिया जाए जिससे अपोजिशन को मौका मिल जाए कुछ बोलने का। वो चीजें बहुत मायने रखती है हमारे यहाँ पर। चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कितनी बहस हुई, चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर जी हाइब्रिड नहीं होना, ये पीसीबी बिक गया है, पीसीबी बिक गया है, पीसीबी बिक गया है, वो रेडी हो गया है। हाइब्रिड मॉडल पे उसको एक्सेप्ट कर लिया पीसीबी ने। ये जो पाकिस्तानी बड़े अपने आप को बड़े समझ रहे थे, भाई पीसीबी अगर यही हरकत करनी थी तो इतनी बेइज्जती करवानी थी, तो इतना रोला क्यों डाला हुआ था, इतना वक्त क्यों डाला हुआ था? वो मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, 2 से 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताता हूं मैं। अब ये होने क्या जा रहा है, अंदर ही अंदर कुछ फार्मूला जो इन्होंने जो है वो बनाए हैं, अब मैं आपको बताता हूं इन्होंने वो जो फार्मूले बनाए हैं वो क्या है। वो भी वो कहते हैं ना कि बच्चे को लॉलीपॉप दे दो, वो चूसता रहे, जब खत्म हो जाए तो फिर फेंक दो, वो वाला साफ किया गया फिर पीसीबी के साथ। देखो, मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताता हूं, हर बंदे को पहले दिन से पता था कि यार हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। ये पाकिस्तानी जो अनरियलिस्टिक वे में जाके इलॉजिकल बातें करते थे, उनको भी पता चला कि भाई हमेशा जिंदगी के किसी भी पड़ाव में, जिंदगी के किसी भी पहलू में हमेशा रियलिटी के ऊपर चलो, रियलिस्टिक वे में चीजों को देखो। तो आपने वीडियो देखा ही, ये पाकिस्तान की मीडिया से अलग अलग क्लिप उठाया गया है।
इसमें एक क्लिप में पाकिस्तान की मीडिया का एक बंदा कह रहा है कि अगर भारत पाकिस्तान आकर नहीं खेलेगा, भारत पाकिस्तान के साथ हाइब्रिड मॉडल पर खेलने के लिए तैयार होगा, तो आने वाले वर्ल्ड कप में, आने वाले वुमेन्स वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान भारत जाकर नहीं खेलेगा। तो भाई मैं एक बात बता दूं कि पाकिस्तान की अभी उतनी औकात नहीं है कि वो आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट में आईसीसी को मना कर दे कि हम भारत जाकर नहीं खेलेंगे, क्योंकि उसके पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं है और बीसीसीआई इतना पावरफुल है कि वो पूरी आईसीसी को चलाता है, तो आईसीसी भी बीसीसीआई की ही बात मानेगा। बाकी आपका इस पे क्या कहना मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके आना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।